कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, चल करके इनसे कुछ पर्वत के बारे में पता करते हैं। हो सकता है ये वहां तक का हमें कुछ अनुभव बता सके। कौन है आप श्रीमान श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहर वीराने में आप आ गए क्यों कर भगवान। है तपस्या कोई क्षत्रिय बाके हैं, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पे। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं भगवान। हे मित्र, हमें आपको किस प्रकार से बताएं हम कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हे विप्रवर, हम भी खुद इस चक्करी में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं। किस तरह बताए कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिख रखा है, बस उसमें किसका चलना है। बस उसमें किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। पर दिख रहे बनवासी हैं, पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। हम किस प्रकार से कहें हम कौन हैं, कहां से आ रहे हैं। हे कवि, कौशले से दशरथ के जाए, हम भी तो बचन मानी बन आए। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र राम, अनुज लक्ष्मण, भार्या सीता सहित 14 वर्ष को वन को आए थे। यहाँ हरि निश्चरी देही, विप्र फिरत हम खोजत दे। सो हे विप्र, यही से कोई राक्षस ने हमारी सीता को चुरा ले गया। उन्हीं को ढूंढते फिरते भटकते बन बन भटक रहे हैं। आपन चरित कहानी गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपनी कथा कह सुनाया, परंतु आप कौन हैं और कहाँ आए हैं, हमें अपने बारे में कुछ ज्ञात कराएं। अवश्य प्रभु पहचानी परियों कही छने, सो सुतो मा जाने नहीं बरना,
पुलकित तन मुख वचन नयो देखत रुचि वेश कह रचना। हे प्रभु, मैं आपका एक छोटा सा दास हनुमान को पहचानने में इतना देरी क्यों कर दिए भगवान, क्यों कर दिए? हे कविश्रेष्ठ, आप अपने अंदर ग्लानि मत लाना। ये आपका रूप मुझे भयभीत भ्रमित कर दिया। आप किसी प्रकार से ग्लानि मत करना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्यारे हो, क्योंकि भक्त तो अनन्य गति का होता है और भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे महाराज, हम वानर हैं, यहाँ ब्राह्मणी शरीर का तो काटा, ब्राह्मणी शरीर का धोखा था, सुप्रीम यहीं पे रहता है जो हम लोगों का राजा है। हे भगवान, आप चिंता मत करिए। जो भी कोई आतताई सीता को चुरा के ले गया है, मैं अवश्य उसका पता लगाऊंगा। अरे जय सिया फावरे, सिया फावरे, सिया फावरे, सिया हरि, उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा होगा रघुराई का तो पालन करते जाएंगे, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी के दुख मिटाने में आप आज्ञा तो करिए प्रभु, अवश्य मैं पता करूंगा सीता माँ का। अवश्य वीर हनुमान, अवश्य। आप हमारे साथ चलिए भगवान। जब शूरी जब में कहूँ देखा अतिशय जाम ध्यान कर लेखा सागर मिलो नाई पद सीसा भेट अनुज सहिती रघुनाथ सागर मिलो नाई पदमा। हे महाराज, कपि करी मनि विचारी रीति करी महि विधि मोशनी प्रीति। हे महाराज, कहिए वीरवर। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिताजी के कहने अनुसार 14 वर्ष यहाँ पंचवटी में रहा करते थे। यहाँ से कोई आतताई इनकी भार्या सीता को चुरा के ले गया और आप उसे मित्रता करना चाहते हैं। वीरवर, ये तो अयोध्या के राजा हैं और मैं अधम जात का बानर, भला एक मुझसे किस प्रकार मित्रता कर सकते हैं? बानरराज सुग्रीव, इस प्रकार से आप क्यों बोल रहे हैं? आप राजा हैं और राजा को इस प्रकार से शोभा नहीं देता है। इसलिए सुनाई पावन साची कर जोड़ी प्रीति दृढ़। हे प्यारे वीर बजरंगबली, आज मैं संपूर्ण वानर सेना की देकर कह रहा हूँ कि प्रभु के कार्य में हर प्रकार से साथ दूंगा, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगा, हर प्रकार से इनकी मदद करूंगा। मैं दशरथ पुत्र राम
इस अग्नि की साक्षी लेकर के मैं आज कहता हूं कि यदि इस मित्रता को निभाने के लिए मुझे अपने बुरे कर्मों को करके पाप भी भोगना पड़े तो मैं अवश्य भोगूंगा, परंतु इस मित्रता को अवश्य ही निभाऊंगा। यही मेरा प्रतिज्ञा है और यही मेरा धर्म है। कीन प्रीति कछु बीची न राखा, लक्ष्मण राम चरिती सब भाई। हे प्रभु, आप आसन ग्रहण करें नाथ। हे वानर सुग्रीव, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। ये आपका ही सिंहासन है, आप राजा हैं, आप ही विराजमान हैं। भगवान, अगर आप मुझे मित्र समझते हैं तो मित्र के बरोबरी का होता है, इसलिए आप मेरा यह आसन अवश्य ग्रहण करें। हे सखा सुग्रीव, ये तो आपकी महानता है, आप प्रशंसनीय हैं। हे प्रभु, तेरे सहिते हाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करते विचार। हे प्रभु, अब आप तनिक भी चिंता न करें, मैं अपनी वानरी सेना के साथ अवश्य जगत जननी मां सीता का अवश्य पता लगाऊंगा। लेकिन भगवान, एक दिन की बात है, मैं इसी स्थान पर बैठकर अपने मंत्रियों के साथ कुछ आपस में बात कर रहा था। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी प्रभु। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। बस इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई वह शायद जनक नंदनी थी। लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। प्रभु, मुझे यहाँ पर बैठा देख करके उन्होंने रोते रोते मेरे पास कुछ आभूषण फेंका है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आभूषण आपके सामने प्रकट करूं। अवश्य सखा सुग्रीव। राम तुरती तेरी धाम। लीजिए प्रभु, यही आभूषण है, आप इसका पहचान करें नाथ। पटोरी लाई सोचियति की। देखो ये वही सीता के अंदर है जो कानों में रहा करते थे। आज ये कितना उदास लग रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मणी देखो ये कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। लक्ष्मण देखो, कभी कान में रहते थे, इनके दर्शन को आता था, इनकी दर्शन को आता था। ये अलगी वो देते थे।
ये आज कितना निराश लग रहे हैं। ये सीता का ही कुंडल है और ये मिला और सीता नहीं मिली तो फिर इसका मिलना निष्फल है। देखो देखो कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा भैया मैंने तो चरण निहारे देखे माता के कान नहीं। देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुआ का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ सकून है अच्छा है, खड़कन है तीर कमान में। खड़कन है तीर कमान में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल होंगे उन कानों में। अवश्य होगा। मैं अवश्य सीता तक पहुंचूंगा। सीते तुम धैर्य रखो, मैं आ रहा हूँ सीते, मैं अवश्य आऊंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु, आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए। मैं अवश्य ही जगत जननी मां सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। आप तनिक भी चिंता न करें नाथ। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिलन जाने की मोल। हे प्रभु, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा। जिस प्रकार से जगत जननी मां सीता मिलेगी उस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा और अपना बल पौरुष पूरा लगा ही दूंगा सीता का पता लगाने में नाथ। सखा वचन सुनि हरि से कृपा सिंधु बल से। कारण कवन बसहु बन मोहि कहूँ सुग्रीव। अवश्य सखा सुग्रीव, अवश्य हम पहुंचेंगे। परंतु हे सखा सुग्रीव, आज्ञा हो नाथ। हम जब से ऋषमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबे तुझे दे हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है क्या? क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम मित्र सुखो दुखो के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे सखा सुग्रीव, कहो प्रभु। हम जब से इस ऋषमुख पर्वत पे आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि आप उदास ही दिख रहे हैं। इस उदासता का क्या कारण है? आप इस पर्वत पे छुप करके क्यों रहते हैं? कृपा करके मुझे ज्ञात कराएं। नाथ वाली अरुमई डुमई, रही कछु बरनी न जाए। हे प्रभु, कहे सखा सुग्रीव, हम दो भाई हैं। हमारा तो नाम सुग्रीव और हमारे बड़े भाई का नाम बाली।
और हमारी राजधानी पंपापुर। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता प्रभु। लेकिन एक दिन की बात है प्रभु, हमारे राजधानी पंपापुर में मैसूर नामक मायावी दानव आकर के रात्रि के समय घोर गर्जना करने लगा और युद्ध की चुनौती दे दिया। हमारा भाई बाली आज तक किसी की गर्जना सहन नहीं कर सका। और मेरा भाई बाली उस दानव से युद्ध करने के लिए महलों से बाहर निकल पड़ा और मैं भी भाई होने के नाते अपने भाई के पीछे पीछे द्वार तक पहुंचा और वो दानव भागता भागता जाकर के एक गुफा में जाके छिप गया। मैं भी भाई होने के नाते अपने भाई के पीछे पीछे उस गुफा के द्वार तक पहुंचा। फिर हमारा भाई बाली कहा, सुग्रीव यह दानव इस गुफा में छिप गया है, मैं इसका वध करने के लिए मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर मेरा एक पखवाड़ा यानी 15 दिन तक इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन के अंदर इस दानव का वध करके वापस नहीं आ सका तो समझ लेना कि आपका भाई बाली मारा गया। प्रभु क्या हुआ? प्रभु मैंने एक पखवाड़ा क्या वहाँ पर एक मास यानी 1 महीने तक इंतजार किया प्रभु। और इसके बाद देखता हूँ प्रभु तो उस गुफा के द्वार से सफेद खून की धारा निकल रही है। ऐसा देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि मेरा भाई बाली मारा गया प्रभु। फिर मैंने उसी के डर से एक बड़ी सी शिला उठा करके उस गुफा के द्वार पे रख करके अपनी राजधानी पंपापुर को आया और सभी को सूचित हो गया कि बाली मारा गया। फिर क्या हुआ? हे प्रभु हमारे राज्य के मंत्रीगण सब मिल करके मंत्र करके मुझे राज सिंहासन पर बैठा दिए और मैं राज्य नियुक्त होकर के राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य चलाने लगा प्रभु। फिर क्या हुआ? लेकिन भगवान मेरा भाई नहीं मारा गया था बल्कि वह दानव मारा गया था। और प्रभु मैंने इसलिए न समझ सका कि मेरे भाई का भी खून सफेद था और उस दानव का भी खून सफेद था, इसलिए मैंने समझ सका। हे प्रभु मेरा भाई बाली जब उस दानव का वध करके उस गुफा के द्वार पर पहुंचा, वहां तो मैंने एक बड़ी सी शिला उठा करके उस गुफा के द्वार पर आया था। फिर किसी प्रकार से उन्होंने गुफा से बाहर आया और अपनी राजधानी पंपापुर को आया। उस समय प्रभु मैं राज सिंहासन पर बैठा था, ऐसा देख करके मेरा भाई बाली अत्यधिक क्रोधित हुआ। उन्होंने सोचा कि सुग्रीव लालच के बस राजलोभ में ऐसा कार्य किया रहा है। प्रभु ऐसा देख करके अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसी क्षण मुझे लात घुस्सों से मार करके राज से निकाल दिया। यहाँ तक कि प्रभु वह मेरी संपत्ति सेना और नारी भी छीन लिया है। उसी के भय से मैं इस शरीर से मुक्त पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मातंग ऋषि का श्राप है। यहाँ बाली कभी नहीं आता। भगवान सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी गए भुजा विशाल। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली ही कही प्राण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गई नही प्राण। हे सखा सुग्रीव, आज्ञा होना था। आप अपने चिंता को त्याग दीजिए। हम बाली को एक ही बाण में समाप्त कर डालेंगे। उसके प्राण महादेव के चरणों में भी जाने से नहीं रुकेंगे। आप अपने चिंता का परित्याग करें। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबली अति रणधीर। हे प्रभु आप क्या कह रहे हैं? बाली को एक ही बाण से समाप्त कर देंगे? नहीं प्रभु, मुझे विश्वास नहीं है कि आप बाली पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई बाली अत्यधिक बलवान है। तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली पर विजय पा सकते हैं। नाथ देख लेते हैं।
बिनु प्रयास रघुनाथ बिनु प्रयास रघुनाथ धन्य हो वारिना वही पद सीसा प्रभु जानि मन हर्षि कपीसा। धन्य हो प्रभु, मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली पर विजय पा सकते हैं नाथ। लेकिन नाथ, क्योंकि आप ऐसा न करें, क्योंकि वह मेरा भाई ही है, इसलिए उसका वध न करें। भाई के ही कारण आज आपका दर्शन हुआ है नाथ। हे सखा सुग्रीव, हम क्षत्रिय हैं, हम जिसको वचन दे देते हैं, यदि उस वचन का पालन करने के लिए हमें बुरे कर्मों को कर करके पाप भी भोगना पड़े, नरक भी भोगना पड़े, तो भी हमें स्वीकार है। लेकिन हम अपने वचन को पीछे नहीं करते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन। हमने आपको वचन दिया कि हम आपकी संपत्ति, आपकी पत्नी, आपका राज्य वापस दिलाएंगे। इसलिए आप ये मोह छोड़ दीजिए, जा करके अत्याचारी बाली को ये चुनौती दे, या करके वो आपसे युद्ध करें। लय सुग्रीव रघुनाथ धन्य हो नाथ। धन्य हो नाथ, मैं आपकी आज्ञा अनुसार अवश्य ही बाली से युद्ध करूंगा। बोलो जय जय सीताराम, बोलो श्री रामचंद्र की जय की जय। चले सखा सुग्रीव, युद्ध की ओर। तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्ज सिजाई निकट बल पावा। लय सुग्रीव शंकर रघुनाथा चले साप सायक बहियाता। हरि चरण नारी समुधा निकलो बाहर बोले। आए स्वामीनाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप उसे ध्यान लगा के सुनिए स्वामीनाथ। कहो प्रिय करो, क्या कहना चाहती हो, अच्छे शीघ्र बतलाओ। आए स्वामीनाथ, आज रात्रि में ऐसा सपन देखी हूँ कि आपके जो छोटे भाई सुग्रीव, वो जाकर के अयोध्यापुर के दो तपति राम और लक्ष्मण हैं, उन्हीं से मिले हैं। और आपको मैं यही समझा रही हूँ कि आप संग्राम करने के लिए मत जाइए स्वामीनाथ। प्रिय कहिए स्वामीनाथ। सुग्रीव की बातें कर रही है, लज्जा आनी चाहिए। तुम एक वीर पुरुष की पत्नी होकर के एक कायर बनाना चाहती है मेरे तारा। और इस सपने की बात परिवर्तन करो, सपने की बात परिवर्तन। रक्षा करता है मालिक हर चीजों का, क्योंकि घट घट का मालिक ओ महाराज है। कहिए स्वामीनाथ। दुश्मन आकर के ललकारे, गर्जना करे और एक पत्नी की आंचल में
मुंह छिपा करके बैठा रहे, एक कहाँ तक शोभा देता है प्रिय तारा। कहिए स्वामीनाथ। तुम हमेशा बुझदिल की तरह बातें करती हो। ए रानी, किसी की ललकार को सहन न सका है और सहन सुनेगा। ऐ स्वामीनाथ, बोलो। माना कहनवा हमारा हो, स्वामी जी ने दिन जा लड़ाइया, दिन जा लड़ाइया, हो दिन जा लड़ाइया। माना कहनवा हमारा हो, स्वामी जी ने जा लड़ाइया, माना स्वामीनाथ। राम तो तीनों लोगों को स्वामी है, मुझसे उनसे क्या दुश्मनी है? कहवाली सुनो भीर पिय, समझर सी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारी, तो पुनि हो सना। ये स्वामीनाथ। भारी लागत हुआ तो ये वाली अवश्य ही कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए तुम फिक्र मत करो, जानती हो वही वाली हूँ जो कि त्रिलोक विजेता कहलाता रावण को मैंने अपने कब्जे में, अपने कब्ज में 6 माह तक दबा कर घूमता रहा बनो। एक दिन ऐसा अवसर उसे मिला कि मैं श्री नारायण को ध्यान लगाया और हाथ ऊपर उठाया, वह निकल करके भाग गया। मैं यही वाली हूँ। सुग्रीव, कहो तुम्हें वाली से क्या आवश्यकता है? अतिशीघ्र बतलाने की चेष्टा कर। क्या इस इंद्रपुर से और इस वाली है भाई भाले, मुझे नगर से और ही संपत्ति, सेना और मेरी नारी चाहिए। भूलना तो भाई नहीं है, तो बिल्कुल कसाई है। भाई होता तो बाली का मदद करता, उसे काल कोठरी में नहीं बंद करता। तो राज्य के काबिल नहीं है, तुझे मैंने लात मार करके भगाया और लगता है इस बार तुम्हें लात की आवश्यकता है। कह सुग्रीव, भाई भाले, घायल तो हम हैं, काफी तो हम हैं। मैं यही कहता हूँ, जिस तरह मुझ कायर है उस तरह भाग अपने प्राणों को बलि न दे। अरे भाई भाले, अगर तुझे युद्ध से डर लगता है
दुष्ट प्रहारी दोनों का पैर निकलने दो, दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धना पर बाड़ी चढ़ाता था, धनवा पर बाड़ी चढ़ाता था, पर तुम दोनों का एक स्वरूप बस इसी से भयभीत होता था। ये पुष्प लो पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको पहचान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे, मुझको भी तुम का पहचान रहे। हे सखा एक रूप तुम भ्राताशो भ्रमते नहीं मारूं छो। सखा सुग्रीव, आप दोनों का आपके हाथ जोड़ते हुए मेरी सारी क्रिया खत्म हो गई। कर परिशा सुग्रीव शरीरम तन भाकुलिश गई सब वीर। हे सखा सुग्रीव, कहो नाथ, मैं सिर्फ भ्रमित रह गया, इस कारण बाण नहीं छोड़ सकता। मेरी कंठी सुमणि के माला पठवा पुनि बलि देवी सा। ये सुमन का माला लो, कंठ में धारण कर लो, जिससे मुझे पहचान रहे और मैं दुष्ट बाली का वध कर सकूं। पठवा पुनि बलि देवी सा। हे सखा सुग्रीव, अब जा करके आप निश्चिंत होकर के बाली को युद्ध की चुनौती दो, इस बार तो बाली को अवश्य ही मार डालना। हे नाथ, लेकिन इस बार धोखा मत खाना नाथ। अगर इस बार धोखा खाए तो समझ लेना आपका सुख भाई सुग्रीव, आपका मित्र बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा सखा सुग्रीव, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार बाली अवश्य ही मारा जाएगा। जा करके एक बार फिर से युद्ध की चुनौती दे। ठीक है नाथ, आपके कहने पर मैं पुनः बाली से युद्ध के लिए चलता हूँ। रामचंद्र की। छोड़ के कहाँ जा रहे हैं स्वामीनाथ? यही मैं आज से विनती कर रही हूँ। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभु, हे भूमंडल के भूप प्रभु, मेरी आंखों में गूंज रहा महाप्रलय का रूप प्रभु। हनुमत से जिनके पायक है, वो कैसे मारे जाएंगे। आप बच्चे जिन्हें समझते हैं, कोई बच्चे तुम्हें हराएंगे। आप मत चाहिए संग्राम और मैं पत्नी की बातों में इसके आंचल में छुपा रहा कहाँ तक शोभा देता है। कहिए स्वामीनाथ। कौन
अश्विन की तरह रो रही हो, इस शोभा नहीं देता फिर। इसलिए तुम धैर्य को धारण रखो। मैं अभी इस बार उसका प्राण ही मुझे लेना पड़ेगा। स्वामीनाथ, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइए स्वामीनाथ। लाल गुस्सा खाया, अपना प्राण बचा करके भाग गया। युद्ध स्थल से लज्जा आनी चाहिए, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। एक कायर की तरह बिलबिला रहा है आकर के दौर में। भाई अगर मैं उस बार को जान बचा के भागा नहीं था, भाई होने के नाते मैं तुझे मौका दिया था। हो सकता है समय क्रोध वश में हो, कहीं देर हारी मती फिर जाए और मेरी संपत्ति सेना को वापस नहीं कर दे, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ से चला गया था। की तरह और एक विद्वान पंडित की तरह शिक्षा दे रहा है। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, जैसा कि महाप्रसाद वितरण